Hello students, today we will read a remaining part of your chapter 11 that is Blue Umbrella। तो कल हमने क्या पढ़ा था, बिनिया को एक अम्ब्रेला मिला था बेटा, उसने अपने पेंडेंट के बदले ले लिया था बच्चे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था बच्चे कि अब उसके पास ब्लू अम्ब्रेला आ गया था और उसको वो वाला ब्लू अम्ब्रेला उसको बहुत राम भरोसा एक टी सेलर था उनके गांव में ही 1 माइल दूरी, वो उसको बहुत पसंद आया हुआ था। वो अब उसके साथ बार्गेनिंग कर रहा है। अब कह रहा है इट्स वर्थ 15, बिनिया बोलती है क्योंकि उसने किसने राम भरोसा ने ऑफर किया था 15 रुपये मैं इसके दे दूंगा और तुम मुझे ये दे दो। वेल देन आई विल गिव यू 10। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 10 दे सकता हूँ। अब उन्होंने किसने कहा, ये राम भरोसा ने। बिनिया लाफ्ड एंड शुक हर हेड, उसने क्या हंसी बिनिया जो थी ये बात सुन के, और उसने शुक इसका मतलब गर्दन हिलाई कि मुझे नहीं देना, इसका मतलब उसने निगलेक्ट कर दिया। 12 रुपीज़ हैड राम भरोसा। राम भरोसा ने फिर थोड़ा सा अपना दाम बढ़ाया बेटा, ऐसे ही होता है ना, जब बंदा कोई नहीं मानता तो अपना दाम बढ़ाते हैं। अब राम भरोसा कह रहा है मैं 12 रुपये में लेने को तैयार हूँ, बट विदाउट मच होप। बट उसको आशा नहीं थी कि बिनिया उसको 12 रुपये में देगी। बिनिया प्लेस अ 5 पैसा कॉइन ऑन द काउंटर, आई केम फॉर अ टॉफ़ी शी सेड। बिनिया ने 5 पैसे का कॉइन काउंटर पे रखा और कहा कि मैं यहाँ पे टॉफ़ी के लिए आई हूँ, मुझे टॉफ़ी दे दो। राम भरोसा गेव बिनिया अ राई लुक एंड प्लेस द टॉफ़ी इन द पाम ऑफ हर हैंड। राई क्या होता है बेटा? राई होता है बच्चे इमोशन ऑफ डिसगस्ट या डिसअपॉइंटमेंट। जब डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा हो बंदा तो उस इमोशन को क्या करेंगे बेटा, डिसअपॉइंटमेंट या डिसगस्ट की फीलिंग फील कर रहा हो बच्चे, तो जब उसको क्या बोलेंगे, राई लुक। अब वो डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि उदास था बहुत ही, क्योंकि उसको उसने बना कर दिया था और टॉफ़ी उसने रखी उसके हैंड पे। ही वॉच्ड हर एज शी वॉक्ड अवे फ्रॉम द डस्टी रोड, कि इसका मतलब धूल से भरा हुआ रोड था बेटा, वो जा रही थी और उसने दूर तक उसको देखा। ब्लू अम्ब्रेला हैड हिम फैसिनेटेड, ही स्टेयर्ड आफ्टर इट until it was out of sight। कि जो ब्लू अम्ब्रेला था बेटा उसने क्या किया था, फैसिनेटेड का मतलब था अट्रैक्ट हो जाना किसी चीज़ से। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था बेटा जो राम भरोसा था ब्लू अम्ब्रेला से, और वो उसी के ख्वाबों में खोया रहता था बेटा। ही स्टेयर्ड आफ्टर इट until it was out of sight, कि वो उसको घूरता ही रहता था बेटा जब तक वो उसकी नज़रों से दूर नहीं हो जाती। इसका मतलब वो गली पार नहीं कर जाती जहाँ से राम भरोसा को दिखता नहीं होगा। Most of the people in the village were little envious of Biniya's blue umbrella, कि जो बेटा गांव में रहने वाले लोग थे वो भी उससे थोड़े से जलते थे जो बिनिया के पास अम्ब्रेला था। No one else had ever possessed one like it। पोजेस का मतलब होता है अधिकार जमाना, इसका मतलब किसी का भी आज तक ऐसी चीज़ पे अधिकार नहीं हुआ ऐसे अम्ब्रेला पे जैसा बिनिया के पास था। Most people consoled themselves by saying that, कंसोल का मतलब क्या होता है बेटा, सांत्वना देना, सांत्वना देना, सांत्वना देना। तो बच्चे अब सांत्वना देना या दिलासा देना एक ही बात होती है बच्चे। तो अब वो उसको दिलासा देते थे लोग उसके क्योंकि जलते थे उसको देख के, तो क्योंकि अपने आप को क्या दिलासा देते थे कि जो बिनिया प्रिटी अम्ब्रेला वुडंट कीप आउट ऑफ रेन इफ इट रेन्ड हैवीली। अगर बारिश तेज आ जाती है तो बिनिया का जो अम्ब्रेला है ये इतना सुंदर दिखने वाला, ये रेन से हमें नहीं बचा पाएगा। डेट इट वुड श्रिवल द इन द सन इफ द सन वॉज फियर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर सन में भी ये जल जाएगा, हमें ज़्यादा धूप लगेगी क्योंकि ये इतना बेटा मोटा नहीं है। तो सन जब खतरनाक होगा, इसका मतलब धूप जब बहुत भयानक होगी तो क्या होगा, जब भी हमें हेल्प नहीं करेगा, धूप से नहीं बचाएगा। इट वुड कोलैप्स इन अ विंड इफ द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। अगर हवा तेज चली तो वो उसमें टूट भी जाएगा। डेट इट वुड अट्रैक्ट लाइटनिंग इफ द लाइट फेल नियर इट। और वो कह रहे हैं अगर बिजली भी कट गई तो बिजली भी अगर इसके पास आई आसपास भी तो ये बिजली को भी अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब और नुकसान पहुंचा सकता है। डेट इट वुड प्रूव अनलकी। तो हैंस उन्होंने क्या प्रूव कर दिया इन लोगों ने कि ये अनलकी है, बदकिस्मती है। इफ देयर वॉज एनी इल लक गोइंग अबाउट
सीक्रेटली एवरीवन एडमायर इट, कि कोई इल लक नहीं हो रहा था, इसका मतलब बुरा काम नहीं हो रहा था, इससे कुछ भी गलत नहीं हो रहा था और सबको पता भी था और सब इसको एडमायर भी, इसका मतलब चाहते भी थे, प्रशंसा भी करते थे इस अम्ब्रेला की। सीजन्स पास बाय एंड इट मेंट दैट अम्ब्रेला वॉज बिगनिंग टू फेड अ लिटल फ्रॉम अ ब्राइट ब्लू इट चेंज टू लाइट ब्लू। अब कह रहे सीजन चेंज हो गए बच्चे और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, पहले ब्राइट ब्लू था अब लाइट ब्लू हो गया। बट इट वॉज स्टिल अ प्रीटी थिंग, बट अभी भी ये सुंदर चीज है देखने में। टफर देन इट लुक्ड एंड राम भरोसा स्टिल डिजायर्ड इट, और कह रहे ये इतनी तो देखने में अभी भी अच्छी है और राम भरोसा इसे अभी भी लेना चाहता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट हिज गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ बिनिया एंड द अम्ब्रेला एंड द मोर ही सो द अम्ब्रेला द मोर ही वांटेड, कि एक भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वो ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, कि बिनिया की झलक देखने के लिए वो तड़पता रहता था राम भरोसा, वो उसके अम्ब्रेला, क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला की देखने के लिए एक झलक, और जब भी वो अम्ब्रेला को देखता था बेटा और वो उसको और चाहने लग जाता था। राजा राम अ बॉय फ्रॉम नेक्स्ट विलेज रैन वेरियस एरेंड्स फॉर राम भरोसा, कि उसने बहुत सारे एरेंड्स, क्या होते हैं बेटा मैसेजेस, वो बॉय अगले दूसरे विलेज से था और उसके लिए राम भरोसा के लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आता था बच्चे। वन डे अ बिनिया पास फ्रॉम द शॉप राजा राम नोटिस दैट राम भरोसा गेव अ डीप साई एंड बिगेन मटरिंग टू हिमसेल्फ, कि एक दिन बिनिया शॉप पे आई बेटा और राजा राम ने क्या नोटिस किया, जो राम भरोसा है उसने चैन की सांस ली और अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लग गया। तो उस बॉय ने पूछा कि क्या मैटर है। ओ नो सेड राम भरोसा ने कहा कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा बीमार हूँ मैं और मेरे को थोड़ी सी बीमारी है। इट्स ऑल ड्यू टू, वो कह रहा है कि अब ये उस लड़की की वजह से बिनिया और उसका जो रेज अम्ब्रेला है उसका छाता, क्या वो इसका मतलब अनहैप्पी है बहुत उस छाते से, इसलिए उसको रेस बोल रहा है, उसके कारण वो बहुत दुखी है। रेस का मतलब होता है दुखी, तो उस अम्ब्रेला को अभी ये रेस बोल रहा है बच्चे। वाई वट हैज सी डन टू यू, कि कह रहे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, उसने क्या किया। रिफ्यूज टू सेल मी एन अम्ब्रेला डेज प्राइड फॉर यू एंड आई ऑफर्ड हर 10 रुपीज़, कि उसके लिए गर्व की बात होगी है, मैं उसको अम्ब्रेला सेल करना चाहता था, 10 रुपये ऑफर भी किए बट उसने रिफ्यूज कर दिया। परहैप्स यू गिव हर 12, कि मेरे को लगता है कि तुमने 12 रुपये उसको ऑफर करने चाहिए थे। बट इट इजंट न्यू एनी लॉन्गर, इट इजंट वर्थ 8 रुपीज़ नाउ, कि अब इतना बहुत टाइम हो गया उन बातों को, जब मैंने ऑफर किया था अब तो ये 8 रुपये का भी नहीं होगा। एंड वट यू डू विद इट, यू डोंट विजिट एनी वन, यू आर सेल्डम आउट ऑफ योर शॉप, ऑफ वट यूज वुड इट बी टू यू। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, वो कह रहे हैं कि इस छाते का तुम क्या करोगे, कि तुम तो कहीं जाते भी नहीं हो। राजा राम कह रहे हैं राम भरोसा से कि तुम तो कहीं जाते भी नहीं हो, विजिट भी नहीं करते हो। सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, कि क्विकली कहीं नहीं जाना, कि तुम कभी शॉप से बाहर बहुत ही कम जाते हो, इसका मतलब। एंड ओ व्हाट यूज, और तुम्हारे लिए ये छाता किस यूज में आएगा, तो ओ व्हाट यूज इज अ पॉपी इन द कॉर्नफील्ड, जो पॉपी, अब वो कह रहे हैं ऐसे तो किस पॉपी जो कॉर्नफील्ड में खड़ा करते हैं उसका भी क्या यूज़ है, जो आदमी खड़ा होता है बच्चे डराने के लिए कॉर्नफील्ड में कबूतर वगैरह को, तो कह रहे हैं उसका भी पॉपी का भी बच्चे क्या उसमें काम है। ओ व्हाट यूज़ ऑफ रेनबो, एक रेनबो निकलता है बच्चे, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष निकलता है 7 कलर्स में, उसका भी क्या यूज़ है। आई वॉन्ट द अम्ब्रेला बिकॉज आई वॉन्ट इट्स ब्यूटी टू बी माइन, मैं अम्ब्रेला चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी सुंदरता मेरे को ही नसीब होनी चाहिए, इसका मतलब मेरी होनी चाहिए। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ थॉट राजा राम सेड, कि थोड़ा सा सोचने के बाद राजा राम ने क्या कहा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैंने तुम्हें अम्ब्रेला ला के दिया। राम भरोसा ने उस बॉय को तरफ एक देखा और उदासी भरी उसकी तरफ लुक में देखा, क्योंकि उसे पता था वो नहीं देने वाली, तो इसलिए उसने सैड से लुक में देखा। यू आर अ शार्प बॉय, तुम एक इंटेलिजेंट लड़के हो, यू विल कम टू बी एन बैड एंड, आई विल गिव यू 2 रुपीज़। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को लगता नहीं तुम इंटेलिजेंट हो, बट कि तुम्हारा एंड अच्छा होगा, बहुत ही बुरा होने वाला है, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। यू डोंट रियली वॉन्ट इट, आई कैन सी डैट, बॉय कहता है भाई कट गए, कि क्या कहता है कि तुम्हें मेरे को लगता है चाहिए नहीं,
मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें असलियत में चाहिए नहीं। क्यों कह रहा है? क्योंकि 2 रुपये उसे कम लग रहे हैं। अब कह रहा है रैच द सेट द ओल्ड मैन। अब बिल्कुल ही अनहैप्पी मूड में वो कह रहा है बच्चे, फैच मी द अम्ब्रेला आई विल गिव यू 3 रुपीज़, कि तुम मुझे अम्ब्रेला लेके आके दो, मैं तुम्हें 3 रुपये भी दे दूंगा। बिनिया वॉज इन फॉरेस्ट वेयर शी हैड फर्स्ट सीन द अम्ब्रेला। इट वॉज गुड प्लेस फॉर porcupines who seemed to be like mushroom, and Binia was searching for porcupine quill. For once she had put her umbrella down and she had to put aside if she was to search the ground thoroughly. अब वो क्या कह रहा है बेटा, बिनिया थी जो फॉरेस्ट में देखी गई थी अपने अम्ब्रेला के साथ पहले। ये बहुत ही अच्छा प्लेस है किसके लिए? पोर्क्यूपिन्स के लिए। पोर्क्यूपिन्स क्या होता है बेटा? एक जानवर होता है जिसके ऐसे ऐसे क्या होते हैं? क्विल्स होते हैं बच्चे। स्पाइंस भी कह सकते हो आप, क्विल्स भी कह सकते हो। ये जो इसके तिनके होते हैं इन्हें पोर्क्यूपिन्स, ये एनिमल का नाम होता है जिसके ऐसे ऐसे क्या निकले होते हैं? कांटे निकले होते हैं बेटा शरीर में से। आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा बच्चे ये। तो अब वो क्या कह रहा है, ये गुड प्लेस है पोर्क्यूम के लिए, वो मशरूम की तरह लगते हैं। बिनिया सर्च कर रही होगी पोर्क्यूपिन क्विल के लिए। इसका मतलब क्विल क्या होते हैं बेटा? पोर्क्यूपिन क्विल, इसका मतलब उसके जो कीले होते हैं पोर्क्यूपिन एनिमल के। फॉर वंस शी पुट हर अम्ब्रेला डाउन, और वो अपना अम्ब्रेला नीचे रखेगी। शी हैड टू पुट असाइड इफ शी वॉज टू सर्च द ग्राउंड थोरली, और उसे बिल्कुल ही साइड में रखना पड़ेगा अगर उसे पूरा ग्राउंड सर्च करना है तो। इट वॉज राजा राम चांस। अब क्या था? राजा राम का चांस था कि यहीं पे वो अब चोरी कर सकता था। ही हैड बीन फॉलोइंग बिनिया फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम से उसे फॉलो कर रहा था, और उसने जब तक वेट किया जब तक बिनिया घूमने नहीं चली गई थोड़े डिस्टेंस पे अपने अम्ब्रेला से। देन रनिंग फॉरवर्ड, और फिर देखा तो वो थोड़ी दूर चली गई है, तो वो एकदम आगे की तरफ भागा और उसने ओपन अम्ब्रेला को पकड़ा और वहाँ से उड़ गया बेटा। डैश का मतलब होता है अटैक करना, एकदम उड़ गया बच्चे। बिनिया क्राइड आउट एंड गेव अ चेज, और उसने पीछा किया। चेज का मतलब होता है क्या बच्चे? पीछा करना किसी चीज़ का। जैसे आप मैच में भी देखते हो ना चेज, तो वो क्या होता है बेटा? पीछा करना। इसका स्कोर का पीछा होता है। यहाँ पे बिनिया किसका पीछा कर रही है? राजा राम का पीछा। क्यों? क्योंकि उसका अम्ब्रेला लेके भाग गया वो। बिज्जू वॉज कमिंग फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, जो उसका भाई था बिज्जू बिनिया का, वो भी आ रहा था दूसरी डायरेक्शन में। उस थोड़ा ही रास्ते में उसने देखा बिनिया भाग रही है हिल पे, और सारे हिल में क्या ऐसा लग रहा है कि सारे जो हिल की स्पिरिट्स है, आत्माएं जो गढ़वाल की है बेटा, वो इकट्ठा हो गए, वो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, तुम क्यों भाग रही हो? बिनिया रुकी और उसने राजा राम की तरफ उंगली की। माई अम्ब्रेला, उंगली करके बेटा बताया कि मेरा अम्ब्रेला उसके हाथ में है, उसने चोरी कर लिया है। बिजू ड्रॉप, उसने एकदम जो उसके हाथ में स्टिक्स थी बेटा, बंडल था, उसने फेंका और वो अपने बहन के साथ भागने लग गया। और वो एक साइड पे पहुंचा और उसने बोला आई विल सून कैच हिम, कि मैं इसको जल्दी पकड़ लूंगा। वेंट स्प्रिटिंग, कि जोर जोर से भागा। स्प्रिंटिंग का मतलब जोर जोर से भागा। लश ग्रीन, लश का मतलब होता है बेटा घना, घना हरी ग्रास थी बेटा, ग्रीन का मतलब हरा, ग्रास थी बेटा, उसमें वो भाग रहे थे। राजा राम वॉज क्रॉसिंग द शैलो स्ट्रीम व्हेन बिजू कोट अप हिम, कि जब राजा राम छोटी, शैलो का मतलब कि ज़्यादा गहरी नहीं थी, थोड़ी सी नदी टाइप थी बेटा, उसको क्रॉस कर रहा था तो बिज्जू ने उसको पकड़ लिया। राजा राम वॉज अ टॉलर बॉय, कि वो थोड़ा लंबा बॉय था, बिज्जू बट स्ट्रोंगर था बच्चे। ही फ्लंग हिमसेल्फ एज द थीफ, और उसने उसके चोर की तरह उसके ऊपर अटैक किया। कोट हिम बाय लेग्स, और उसकी लेग्स पकड़ ली। ब्रॉट हिम डाउन इन वाटर, और पानी में नीचे धकेल दिया। राजा राम ट्राई टू ड्रैग हिमसेल्फ अवे बट बिज्जू हैड हिम बाय लेग, कि राजा राम जो था भागने की कोशिश कर रहा था बच्चे, बट उसने पैरों से पकड़ रखा था जो बिज्जू था। लेट मी अप गास्प्ड राजा राम, लेट मी गो, आई डोंट वॉन्ट योर यूजलेस अम्ब्रेला, कि मेरे को जान दो, मेरे को जान दो। वो जोर जोर से चिल्लाया राजा राम, मेरे को ये मेरे किसी काम का नहीं अम्ब्रेला। देन वाई डिड यू टेक इट डिमांडी बिज्जू, बिज्जू ने बोला कि फिर तुम्हें क्यों चाहिए था ये? इट वॉज राम भरोसा सेड राजा राम, कि राजा राम ने बोला कि ये राम भरोसा का काम है। ही टोल्ड मी टू गेट इट फॉर हिम, और उसने मेरे को कहा था कि मेरे लिए ये ले आओ। बिनी एंड बिज्जू ग्लेयर्ड एट राजा राम, और बिनिया और बिज्जू ने कि ग्लेयर किया। ग्लेयर क्या मीनिंग होता है बेटा? ग्लेयर का मीनिंग होता है स्टेयरिंग इन एंग्री इमोशन, कि
एंग्री मैनर में जब भी हम स्टेयर करते हैं, इसका मतलब घूरते हैं किसी को, उसे बोलते हैं ग्लेयर्ड। तो जो बिज्जू और बिनिया थे उसने उसको घुरा गुस्से में राजा राम को, और उसने अपना प्रीसियस अम्ब्रेला उससे वापस लिया। बट विलेजर्स को पता लग गया था कि राम भरोसा ने उसका अम्ब्रेला चुराने की कोशिश की है बच्चे। तो अब आगे देखते हैं बच्चे क्या होता है। स्टोलन की लोगों को पता लग गया था, वो चोरी हो चुकी है बेटा उसका अम्ब्रेला, और राम भरोसा ने करवाया काम। दे टर्न्ड अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ हो गए, वो उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। और अब वो एक एक्स्ट्रा माइल जाने को राजी थे, और किसी दूसरी शॉप पे जो तेरी बस स्टैंड के पास थी, बट उस पर कोई सामान लेना सब कुछ बंद कर दिया था बच्चे। द ओल्ड मैन सैट अलोन, वो अकेला बैठा रहता था बेचारा बूढ़ा आदमी राम भरोसा उसकी खाली दुकान में, और यही सोचता रहता था कि कब कौन आएगा बेटा एक गिलास टी मांगने के लिए, इसका मतलब चाय लेने के लिए। उसको भूख भी बेटा गायब हो गई थी, और वो उसको खाता और पीता भी बहुत कम था, पानी वगैरह या जो भी पीने का वो होता है बेटा चीज़। तो रूफ था वो लीक कर रहा था, विंड थी वो अंदर आ रही थी, किसमें से, कोरोगेटेड टीन शीट। टीन शीट्स को कोरोगेटेड कब होती है बेटा, जब स्ट्रांगली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, एक के ऊपर एक ऐसे लगाई होती है बच्चे। तो अब ये कोरोगेटेड टीन शीट थी, इसमें से भी हवा पास होने लग गई थी बच्चे। बट राम भरोसा डिडेंट केयर, बट राम भरोसा को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। बिज्जू एंड बिनिया पास दिस शॉप, बिज्जू और बिनिया उसकी शॉप के पास से हर रोज जाते थे। बिज्जू वेंट बाय विद लाउड एंड ट्यूनलेस विसल, और वो जो बिज्जू था वो शरारती था, हमने देखा था उसने चोर को भी पकड़ा बेटा, इसका मतलब राजा राम को। तो वो क्या बहुत ही एक जोर से टून बजाता रहता था, इसका मतलब विसल करता रहता था, सीटी बजाता रहता था जब उसकी शॉप से आगे जाता था राम भरोसा की। बट स्ट्रेंजली इनफ, बट ये बहुत ही अजीब था, बिनिया क्रेप्ट क्वाइटली पास द शॉप, की जो बिनिया थी बिल्कुल चुपचाप रेंगती हुई वह शॉप के आगे से निकल जाती थी, दूसरी तरफ देखती रहती थी। ऑलमोस्ट एज दो शी वॉज इन सम वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइजरी ऑफ राम भरोसा, कि वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचती थी कि जो दुखी है ये, इसका मतलब इसका दुख है राम भरोसा, जिसका दुखी है वो मैं ही हूँ, रीज़न मैं ही हूँ इसकी सब जो लाइफ में जो भी गलती चीज़ें हुई है। शी couldn't help feeling that in a small way she was cause of sad look on राम भरोसा's face and condition of his shop। बच्चे अब वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी, वो अपने आप को बिल्कुल गुनहगार ठहरा रही थी, और वो उसको लग रहा था और राम भरोसा के फेस को देख नहीं पाएगी जो बहुत ही दुखी होगा, और उसकी शॉप की कंडीशन को। एक दिन क्या हुआ बेटा, अक्टूबर के एंड में, जब उसके पास 10 पैसे थे, किसके पास, बिनिया के पास, तो वो शॉप पे गई, किसकी शॉप पे गई बेटा, राम भरोसा की। आस्क द ओल्ड मैन फॉर अ टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए पूछा। शी वॉज राम भरोसा फर्स्ट कस्टमर इन ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए थे कोई कस्टमर नहीं आया था, 2 हफ्ते बाद एक कस्टमर आया है, पहला उसने टॉफ़ी मांगी है, कौन है वो, बिनिया। ही लुक सस्पिशियसली एट द गर्ल, उसने क्या देखा बेटा, उस लड़की की तरफ क्या देखा, शक की निगाह से देखा। सस्पिशली क्या मतलब होता है बेटा, शक की निगाह से देखा। तो सस्पिशियसली उसने देखा गर्ल की तरफ। हैड शी कम टू टॉन्ट हिम, कि उसे अब लग रहा है कि टॉन्ट मारने आई है वो, इसका मतलब उपहास करने आई है। क्या मतलब होता है टॉन्ट का, उपहास, उपहास या मजाक उड़ाना, उसे अब लग रहा है उसका मजाक उड़ाने आ रही है। टू फ्लॉन्ट द अम्ब्रेला इन हिज फेस, और या क्या अपनी शान दिखाने आई है। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, शान दिखाना, अपनी डींगे हाँकना। तो अब उसको लग रहा है कि या अपनी डींगे हाँकना आई है, कि अपना अम्ब्रेला मेरे को दिखाने आई है और मेरा फेस देखना चाहती है कैसा है। She had placed her coin on the counter. He gave Binia the toffee. उसने अपना कॉइन रखा कहाँ पे, टेबल पे बेटा, और उसने बिनिया को टॉफ़ी दे दी। बिनिया had already left the shop when राम भरोसा saw the closed umbrella lying on his counter. बिनिया दुकान छोड़ चुकी थी जब राम भरोसा ने देखा उसके काउंटर पे उसका अम्ब्रेला रखा हुआ है, बंद हुआ। There it was, the blue umbrella he had always wanted with its grasp at last। कि अब वो कह रहा है कि हमेशा से जो ब्लू अम्ब्रेला मैं चाहता था वो अब मेरे को उसका टच करने को मिलेगा। He had only to hide it at the back of his shop। अब वो क्या कह रहा है कि उसे बस क्या करना है बेटा, अपनी शॉप के बैक पे उसे छुपाना है। No one could know that he had it
एंड वन कुड प्रूव दैट बिनिया हैड लेफ्ट इट बिहाइंड, कि कोई भी प्रूव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी को दिखे ही नहीं का बेटा कि बिनिया यहाँ पे इसे छोड़ गई। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रेम्बलिंग, उससे एकदम काँप रहा था और भागा बेटा। बोनी हैंड्स, इसका मतलब जो हड्डियाँ निकली हुई थी, बच्चे खा नहीं रहा था वो बहुत दिनों से, तो अब उसकी क्या बता रखा है ये फिजिकली वो कैसा हो गया था। टुक द अम्ब्रेला बाय द हैंडल, हैंडल से उठाया अम्ब्रेला को। ही प्रेस इट ओपन, उसको खोला। ही स्टूड बीनीथ, उसके नीचे खड़ा हुआ। इन द डार्क शेडोज इज ऑफ हिज शॉप, और बिल्कुल पीछे जाके अपनी शॉप के अंधेरे में जाके वो छाता खोल के खड़ा है। वेयर नो सन नो रेन कुड एवर टच, और जहाँ पे कभी भी कोई रेन और टच वो क्या सूरज की रोशनी नहीं आएगी और वहीं पे वो रख देगा। बट आई एम नेवर इन द सन और इन द रेन, ही सेड अलाउड, ओ व्हाट यूज इज एन अम्ब्रेला टू मी। अब वो कह रहा है कि ना ही तो मैं कभी बारिश में जाता हूँ, ना ही मेरे को सन में जाना पड़ता है क्योंकि मैं पूरे दिन दुकान में रहता हूँ, तो ये अम्ब्रेला मेरे किस काम का है। तो वो भागा बाहर और बिनिया का पीछा किया। बिनिया बिनिया बोला जोर से, शाउट किया बच्चे। और बिनिया यू हैव लेफ्ट योर अम्ब्रेला बिहाइंड, कि बिनिया तुमने क्या ये जो अम्ब्रेला है अपना छोड़ दिया था। अब देखते हैं बेटा बिनिया का रिएक्शन क्या आता बच्चे। He wasn't used to running, but he caught up with her, held out umbrella, saying, "You forgot it, the umbrella." अब वो भागता नहीं था, इसका मतलब उसको टाइम नहीं लगता था भागने वगैरह, रनिंग नहीं करता था। इसका मतलब यूज टू का मतलब क्या होता है, कभी कभी करता था, तो कभी नहीं करता था इसका मतलब, तो वो कभी नहीं करता था बेटा रनिंग। तो आज वो भागा और उसने बिनिया को पकड़ भी लिया और बोला, बिनिया तुम अपना अम्ब्रेला भूल गई हो। इन दैट मूवमेंट इट बिलोंग टू बोथ ऑफ देम, इस मूवमेंट पे वो दोनों को बिलोंग कर रहा था, क्योंकि बिनिया जान के छोड़ के गई थी। पहले कौन थी, बिनिया अधिकार थी, बट अब जान के एक इसके पास छोड़ के गई थी, तो अब ये भी अधिकारी हो गया। तो ये लाइन का मतलब देखो कितनी सुंदर लाइन है कि इस मूवमेंट पे ये दोनों से बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब दोनों का इससे संबंध था। बट बिनिया डिडंट टेक द अम्ब्रेला, बट बिनिया ने अम्ब्रेला नहीं लिया। शी शुक हर हैंड एंड सेड, यू कीप इट, आई डोंट नीड इट एनी मोर, कि तुम रख लो। इसने गर्दन हिलाई, मुझे नहीं चाहिए अब ये। बट इट इज सच एन प्रीटी अम्ब्रेला, प्रोटेस्टेड राम भरोसा, इट इज द बेस्ट अम्ब्रेला इन द विलेज, आई नो, सेड बिनिया, बट एन अम्ब्रेला इजंट एवरीथिंग। अब वो क्या कह रहा है कि ये तो इतना सुंदर अम्ब्रेला है, तुम इसे क्यों छोड़ रही हो, और ये बेस्ट अम्ब्रेला है गांव का अपने बिनिया। तो और अब वो बिनिया क्या कहती है, इसका रिप्लाई क्या देती है, अम्ब्रेला ही सब कुछ नहीं होता। देखो छोटी सी लड़की कैसे बात कर रही है बच्चे। अब स्टोरी ये है, ये कैसे क्रिएट किया गया बेटा, इमोशंस कैसे क्रिएट किए है रस्किन बॉन्ड ने। अब आगे क्या हुआ बच्चे, अब वो कह रहे कि अम्ब्रेला ही सब कुछ नहीं होता है बिनिया। एंड शी लेफ्ट द ओल्ड मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला एंड वेंट ट्रिपिंग डाउन द रोड, देयर वॉज नथिंग बिटवीन हर एंड द ब्राइट स्काई। अब एंडिंग जबरदस्त की है बच्चे। तो अब ये देखो क्या किया, शी लेफ्ट द ओल्ड मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला, उसने वहीं पे छोड़ दिया उस आदमी को अम्ब्रेला के साथ, ये कह के कि अम्ब्रेला ही नहीं होती, मुड़ी और मस्ती में झूमती हुई क्या रोड पे चल रही है। अब उसके बीच में और जो ब्लू स्काई है, नीला आसमान है, इसका मतलब पहले कौन थी, छतरी थी, अब उसके बीच में और नीले स्काई के बीच में कोई भी नहीं है बच्चे, अब वो फ्री है। तो क्या कहने का मतलब है अब कि कभी कभी क्या होता है, खुद को भी कुछ गिव करके हमको फीलिंग अच्छी मिलती है जो हमारे लिए प्रीशियस होता है। एक छोटी सी लड़की ने जो उसके लिए सबसे प्रीशियस थिंग थी उसने एक गिफ्ट कर दी, किसको, ओल्ड मैन को, राम भरोसा को। बच्चे ये समरी है चैप्टर की कि राम भरोसा को गिफ्ट कर दी। क्यों कर दी बेटा, इमोशंस के लगते, कि उसको पता लग गया, समझ में आ गया, समझ गई कि चीज़ कुछ नहीं होती, फीलिंग्स भी कुछ होती है जो लोगों की होती है। तो हमेशा रिस्पेक्ट एवरीवन्स इमोशंस एंड फीलिंग्स स्टूडेंट। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।